आज फिजाओं में हलचल है ना हवाओं में गर्मजोशी। ये सन्नाटा महज इत्तेफाक है या तूफान से पहले की खामोशी। ये लाइन मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि नीतीश कुमार की खामोशी हमेशा किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत होता है और वे वेट एंड वॉच की मुद्रा में होते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी कानाफूसी चल रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन इस नाराजगी की कई वजह बताई जा रही है और यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। इस खबर में हम आपको यही बताने वाले हैं कि राजनीतिक पंडित ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी के साथ खेला करेंगे। आखिर नीतीश बीजेपी से क्यों नाराज बताए जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बीजेपी और नीतीश के बीच ठन गई है। इन तमाम सवालों का एक एक करके जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सबसे पहले तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार खामोश क्यों हैं। देश में कई बड़े और ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस चल रही है। बात चाहे वक्फ बोर्ड की हो, वन नेशन वन इलेक्शन की हो, अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान दिए जाने की हो, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव के नेतृत्व का मुद्दा हो। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है। नीतीश बिहार में प्रगति यात्रा, महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इन ज्वलंत मुद्दों पर नीतीश बिल्कुल चुप हैं। नीतीश की इस चुप्पी पर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें हाईजैक कर लिया गया है, वे चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, इसलिए वो बिल्कुल खामोश हैं और वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं और शायद वो सही समय अब आ भी गया है। इसके अलावा नीतीश का बीजेपी से नाराजगी को एक और उदाहरण देकर बताया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि नीतीश बिहार में राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में नीतीश ही एनडीए का नेतृत्व करते हैं, लेकिन गृह मंत्री के एक बयान ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने कह दिया था कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये बैठक में तय होगा। गृह मंत्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया, लेकिन फिर भी नीतीश चुप रहे। यहां तक कि नीतीश की यात्रा में एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता नहीं दिखे, जबकि गठबंधन में उनकी सरकार है और ऐसे में नीतीश और बीजेपी के बीच नाराजगी का सवाल उठना तो लाजमी है। इन सब के अलावा आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने एक बार एक इंटरव्यू में नीतीश से हाथ मिलाने के सवाल पर कहा था कि हमें ऐसे चाचा नहीं चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में आरजेडी की तरफ से नीतीश को ऑफर दिया गया। अब आरजेडी ने हाथ बढ़ाया तो ऐसे ही नहीं बढ़ाया होगा। आरजेडी को शायद पता होगा कि नीतीश और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है, नीतीश नाराज चल रहे हैं, तभी आरजेडी ने ऑफर दिया होगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता। सबके पीछे कुछ ना कुछ मतलब जरूर छिपा होता है और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो सियासी पिच के बहुत पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अगर वो खामोश हैं तो इसके पीछे एक संकेत छिपा हुआ है। शायद ये तूफान आने से पहले वाली खामोशी है। शायद नीतीश कोई फैसला ले सकते हैं। शायद नीतीश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। वैसे आप नीतीश कुमार को कितना जानते हैं? नीतीश की खामोशी पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो सच हो सकती हैं? क्या नीतीश बीजेपी से नाराज हैं और वे कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।